हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं केटायनिक योगात्मक बहुलीकरण, या जिसे हम कहते हैं केटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। सो गाइस, कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड किसी रीजन से नहीं कर पा रही थी, बट अब से डेली वीडियोस जो है वो अपलोड होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 3 सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में जो है वो रीड कर रहे हैं। इस यूनिट के ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन के बारे में देखा था, और दूसरी वीडियो में हम लोगों ने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में जो है वो नोट्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। वो नोट्स आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप चैनल में जाकर के चेक जरूर करें। तो चलिए आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे केटायनिक योगात्मक बहुलीकरण, केटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को योगात्मक बहुलीकरण का मतलब बताऊंगी, जिसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। अगर ये आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका जो सेकंड नोट्स है उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया था, क्योंकि हम यहाँ पे केटायनिक के बारे में पढ़ेंगे, केटायन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसे भी हमें समझना बहुत जरूरी है, तभी ये चीज हमें जो है वो आगे अच्छे से जो है वो क्लियर होगी। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है योगात्मक बहुलीकरण, या जिसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलीमर में क्या होता है, जब बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलते हैं तो वो पॉलीमर बनाते हैं। मतलब जब बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलते हैं तो बहुलक बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने मोनोमर में एथिलीन जो है वो लिया हुआ है। एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। कोष्टक में हम लोगों ने N लगाया हुआ है। N का मतलब क्या हो सकता है, 1 2 3 4। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो मोनोमर है वो बहुत सारे हैं। अब जब ये बहुत सारे मोनोमर आपस में मिल जाते हैं, मतलब जब बहुत सारे एथिलीन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो बना लेते हैं पॉलीथीन। और जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ पे केवल एक ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं है, बहुत सारे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तो जब इतने सारे एथिलीन आपस में मिलते हैं तो वो पॉलीमर बनाते हैं, मतलब पॉलीथीन बनाते हैं। और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एक लंबी चेन बना लेते हैं। लंबी चेन कहने का मतलब, जैसे कि आप देख रहे हो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है अब खत्म हो गया, यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड हो गया। और सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये जो CH2 है वो एक दूसरे से जो है वो जुड़ते चले जाते हैं। CH2 जो है वो ऐड होते जाते हैं, मतलब इसमें जो CH2 है वो योग करते जाते हैं। इन्हीं सब कारण से इन्हें योगात्मक बहुलीकरण की जो है वो कहते हैं। मतलब यह जिसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इसमें ऐड होते जाते हैं मॉलिक्यूल। यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता है, मीन्स यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल हटते नहीं है, निकलते नहीं है। इन सभी रीजन से इसे योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें योग होता है CH2 का, इसमें एडिशन होता है। इसे चेन पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। चेन इसलिए कहा जाता है श्रृंखला, क्योंकि यहाँ पे लंबी चेन बनते जाती है। तो इस हम लोगों ने कभी सोचा है कि आखिर ये चेन क्यों बनता है। पिछले वीडियो में मैंने तो आप लोगों को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बताया था, मतलब मुक्त मूलक बहुलीकरण में बताया था कि आखिर ये लंबी चेन क्यों बनती है। वहां पे फ्री रेडिकल के कारण ये लंबा जो है वो चेन बनते चला जाता था। लेकिन यहाँ पे हम केटायनिक योगात्मक बहुलीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब श्योर है कि यहाँ पे केटायन की वजह से ये लंबी चेन बनेगी। और हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे कि आखिर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब आपस में मिल जाते हैं, जब बहुत सारे मोनोमर मिल जाते हैं तो ये लंबी चेन क्यों बनाते हैं। यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनता है, और ये लंबी चेन क्यों बनती है, और ये चेन मतलब कितनी लंबी बनेगी, ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग फुल डिटेल में देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। धनायनी बहुलीकरण भी इसे कहा जाता है, केटायनिक पॉलीमराइजेशन, केटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। केटायनिक पॉलीमराइजेशन में हमें जरूरत होगी एसिड की, एसिड लुईस एसिड की हमें जो है वो जरूरत होगी। उसके बाद ही हम जो है वो ये मैकेनिज्म जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इस प्रकार का जो पॉलीमराइजेशन, मतलब जिसे हम कहते हैं बहुलीकरण, इस प्रकार का पॉलीमराइजेशन लुईस अम्लों या लुईस एसिड्स जैसे कि AlCl3, SnCl4, BF3, या फिर हम यहाँ पे एसिड भी ले सकते हैं जैसे H2SO4, HCl, HF के प्रेजेंस में होता है। तो आखिर इसका यूज हमें क्यों होता है, मतलब यहाँ पे हम बेस भी तो ले सकते हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पे एसिड ही क्यों लिया है। तो इसका मेन रीजन ये है कि जो एसिड होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल के लिए H2SO4 जो है वो लिया हुआ है। ये जो H2SO4 है वो यहाँ पे देख रहे हो H+ आयन देते हैं।
ये जो H प्लस आयन, जब हम इसे H2SO4 मतलब H प्लस प्लस HSO4 माइनस, यहाँ पे देख रहे हो H प्लस आयन देते हैं, और ये जो H प्लस आयन है इसी की वजह से ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होगा। मीन्स इसका जो हम मैकेनिज्म जो है वो आसानी से समझेंगे, और इसी H प्लस आयन के कारण ही जो लंबी चेन है, मतलब जो श्रृंखला है वो बनेगी। आगे हम इसके मैकेनिज्म में समझेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा जो केटायनिक पॉलीमराइजेशन है वो 3 स्टेप में जो है वो कंप्लीट होगा। सबसे पहला प्रारंभिक पद, इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, हम कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, सबसे स्टार्टिंग वाला स्टेप होता है। सेकंड है संचरण पद, प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है, हम कोई भी रिएक्शन होता है उसे जो है वो आगे बढ़ाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, समापन पद, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है गाइस, कोई भी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, मतलब उसका द एंड होता है। तो ये सारी चीजें हैं। 3 स्टेप में हम ये जो आज का मैकेनिज्म है केटायनिक पॉलीमराइजेशन उसे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहला स्टेप हम याद कर लेते हैं, इनिशिएशन स्टेप। बट आप लोगों को ये याद रखना जरूरी है कि हम लोगों ने यहाँ पे एसिड का यूज करना है, क्योंकि H2SO4 जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने लिया हुआ है, एसिड का यूज करना है। यहाँ पे हमें H प्लस आयन देते हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे एसिड का जो है वो यूज करना है। स्टार्ट करते हैं गाइस हम प्रारंभिक पद, जिसे हम कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। तो जैसा कि पता है हम लोगों ने यहाँ पे एसिड का यूज किया हुआ है H2SO4। H2SO4 जो कि H प्लस आयन देते हैं। H प्लस का मतलब क्या होता है गाइस कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी ये जो प्लस है वो यहाँ से हटेगा, प्लस चिन्ह जो है वो यहाँ से हट जाएगा जब इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जब हम इसका रिएक्शन जो है वो एथिलीन के साथ कराते हैं, क्योंकि हमें पता है एथिलीन जो है वो मोनोमर है, और जब हम इस मोनोमर में कोई एसिड को ऐड करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे मान लो सपोज H2SO4 जो है वो ऐड किया हुआ है, तो जब इस H2SO4 का जो H प्लस आयन है वो इस एथिलीन के साथ जब रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अब इसे किसी भी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका रिएक्शन हम लोगों ने एथिलीन के साथ कराया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आप लोगों को शो हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो H प्लस की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि इनको जो है वो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्योंकि CH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आपस में बॉन्ड बना करके जो है वो जुड़े हुए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है गाइस। तो ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो H प्लस के साथ जो है वो H प्लस की तरफ जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, H यहाँ से H प्लस जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया, और यहाँ पे केवल बच गया हमारा H जो कि CH2 के साथ बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे CH2 के साथ सिंगल बॉन्ड जो है वो H जो है वो बना लेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं, इसलिए यहाँ से डबल बॉन्ड नहीं रह के केवल सिंगल बॉन्ड जो है वो रह जाएगा, HCH2 सिंगल बॉन्ड CH2। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ ट्रांसफर हो गए हैं, इसलिए CH2 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और CH2 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण यहाँ पे H प्लस मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज जो है वो आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं कार्ब धनायन, या जिसे हम कहते हैं केटायन। तो यहाँ पे गाइस फिर से केटायन का फॉर्मेशन जो है वो हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इनिशिएशन स्टेप में हम लोगों ने देखा कि लास्ट में हमारे पास कार्बोकेटायन जो केटायन है वो यहाँ पे बन गया। अब ये केटायन फिर से इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, फिर से वो एथिलीन के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा। एथिलीन के साथ जब वो रिएक्शन करेगा तो लंबी चेन जो है वो बनते जाएंगे। आगे का हम स्टेप देख लेते हैं संचरण पद, जिसे हम कहते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास ऑलरेडी केटायन जो है वो बन चुका है, इसका रिएक्शन अगर हम फिर से एथिलीन के साथ जो है वो कराएंगे तो क्या, CH2 के पास जैसे कि आपको पता है यहाँ पे प्लस चार्ज है, केटायन यहाँ पे प्रेजेंट है, उसका रिएक्शन जब हम फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ करा देते हैं तो वही सेम प्रोसेस होगा गाइस। जिसमें का 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे CH2 के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये 2 अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो CH2 को दे देंगे, जिससे यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और CH2 के पास फिर से इलेक्ट्रॉनों की जो है वो कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण इस जो CH2 है उसे फिर से पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा, मतलब फिर से यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब हमारे पास क्या बना, CH2, ये जो CH2 में प्लस चार्ज है वो यहाँ से हट गया, क्योंकि इसे जो है वो इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्लस फिर से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, और क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरफ से इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं तो यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 में फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे फिर से केटायन जो है वो बन गया।
अब ये सोचो गाइस कि यहाँ पे अगर जब तक केटायन रहेगा तब तक ये लंबा चैन बनते जाएगा। फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ जो है वो रिएक्शन करेंगे, फिर से यही प्रोसेस जो है वो लंबा चलते जाएगा। तो क्यों ना हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसे इतना लॉन्ग तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पेज से जो है वो आगे निकल जाएगा। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं ताकि आप समझ सको। देखो H CH2 और यहाँ पे हम लोगों ने कोष्टक बन करके जो है वो HN लगा दिया है। N का मतलब 1 2 3 4 5 मतलब अनलिमिटेड हो सकता है। तो यहाँ पे हम N लगा दिए, इसका मतलब ये समझिए कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बहुत सारे हैं। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे CH2 प्लस, मतलब ये इसलिए मैंने शॉर्ट रूप में लिखा हुआ है ताकि आप समझ सको कि ये लंबी चेन जो है वो ये चलते रहेगी। ये है सेकंड स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि कैसे जो रिएक्शन है उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। अब थर्ड स्टेप आता है हमारा समापन पद, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। अब अगर हम लोगों ने ये टर्मिनेशन स्टेप नहीं रखा गाइस तो ये जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू चलता जाएगा। मतलब यहाँ पे फिर से लास्ट में केटायन बनेगा, फिर से इन्हें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये कंटिन्यू स्टेप जो है वो चलता जाएगा। तो जरूरी ये है कि हम इसका टर्मिनेशन स्टेप स्टार्ट करें। टर्मिनेशन स्टेप में बहुत ही इजी स्टेप है। यहाँ से हमें किसी भी सिचुएशन में इस प्लस को जो है वो यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाता है, और जैसे यहाँ का जो H+ जो प्रोटॉन है अगर यहाँ से निकलता है तो ये जो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है वहां पे लास्ट में जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस जो है वो मतलब एक प्रोटॉन अगर यहाँ से निकल जाता है तो ये जो CH2 है वहां से प्लस चार्ज जो है वो हट जाएगा और यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर हम इसे लिख सकते हैं HCH2CH2N। यहाँ तक तो ठीक है आपका। CH2 सिंगल बॉन्ड की जगह हमें डबल बॉन्ड लिखना है, देन CH2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से प्लस चार्ज हट गया, केटायन यहाँ से हट गया। अब ये जो प्रोसेस है वो आगे नहीं चल सकता क्योंकि अब ये आगे किसी से रिएक्शन जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इनके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन अपना है, तो ये किसी और से रिएक्ट क्यों करेंगे। और ये जो चैन एक प्रकार से जो बन रहा था हमारा CH2 लॉन्ग चैन बन रहा था, अब उसका द एंड हो गया है। टर्मिनेशन स्टेप यहाँ पे आ गया है, समापन पद जिसे हम कहते हैं। अब आगे ये जो रिएक्शन है वो नहीं बढ़ेगा। तो ये है गाइस आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और बाकी के और वीडियोस जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।